प्रियव्रत के आगे महाराज अग्निग्र हुए, अग्निग्र के यहाँ नाभि हुए, नाभि के यहाँ ऋषभदेव हो गए। बोली ऋषभदेव भगवान की। हम लोगों की बुद्धि खराब हो गई तो हमने पहले तो अपनी प्रॉपर्टी बांट ली, दुकान बांटी, मकान बांटे, खेत बांटे, और मन नहीं माना तो माता पिता बांट लिए, तू माँ को रख मैं पिता को रख। इसके बाद भी मन नहीं माना तो भगवान को बांट दिए। बोले 4 जना तो पानियों का है, राम जी ब्राह्मणों के और ऋषभदेव जी अनियों के। ये तो हमारी मंद बुद्धि है, ऐसा नहीं है। यदि ये जैनियों किसी के होते तो हमारी भागवत में क्यों कथा होती है? नहीं, सनातन धर्म के अवतार में है ये, वो उनको फॉलो करते बात अलग है, ठीक बात है। कोई किसी अवतार को करता है मानता, कोई किसी को मानता है। ऋषभदेव भगवान और लगभग सभी भगवानों के बेटा हुए, एक को छोड़ के। बोलो जय श्री कृष्ण। सब भगवान ग्रस्त थे, ऋषभदेव भगवान भी ग्रस्त थे। कितने बेटे थे? है नहीं है बता तो ये बड़ी समस्या है। कोई साथ नहीं देता। तुम कहते हमारे साथी हैं, जब यही नहीं देते तो तुम क्या साथ दोगे? ऋषभदेव भगवान के 100 बेटे थे, 100 हमारे 2-4 हो जाए तो हमारा एक के लिए दुकान है, दूसरे को नौकरी, तीसरे के लिए क्या करें, कुछ व्यवस्था बताओ। हम 3 की व्यवस्था नहीं कर पाते। इनके 100 में से एक भी जुआ नहीं खेला, नशा नहीं किया, चोरियां नहीं किया, पूरे 100 की व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की? बोलो जय श्री कृष्णा। यही तो कमी है, इसलिए तो मुंह खोल रही हो। देखो देखो 4-5 का मुंह खोला है एक साथ, 4-5 सुनो। रामायण में लिखा है जाते ही नींद जुड़ाई हुई। रामायण में प्रारंभ में लिखा है, कथा में नींद किनको आती है वो नहीं कहूंगा मैं, कैसे लोगों की पर आती है। और कहीं आए ना आए, 3-4 गोली और इंजेक्शन लगवाने पर भी जिसको नींद ना आए कथा में ले आओ, गारंटी रही नहीं सो जाएगा। सोएगा नहीं तो फिर कथा कैसी? सोएगा, बचेगा कौन? क्यों सोते हैं? तब महाराज श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की श्रीमती का नाम श्रीमती निद्रा देवी। वो आ गई, कहा हम बदला ले लेंगे आपसे। क्या बदला लोगी? तुम्हारा पति कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुम क्या कर सकती हो? उसने कहा मैं आपकी गोडाउन में ताला डलवा दूंगी, उस बैकुंठ में और स्वर्ग में। क्या करोगी? कहा ये बताओ आपको उस बैकुंठ और स्वर्ग में कौन जाते हैं? आज कथा सुनते हैं ध्यान से। उसने कहा ठीक है, जब वो कथा सुनेंगे ना मैं पहुंच जाऊंगी और उनको सुला दूंगी और सो जाएंगे, फिर भेजोगे क्या? भगवान ने कहा फिर भी तू मेरे उस बैकुंठ से उनको बचा नहीं पाएगी, रोक नहीं पाएगी, जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो कहा पति कुंभकर्ण कथा में अंगड़ा कर दे। कुंभ मरा हुआ, पति कुंभकर्ण अंगड़ा ही देता है, अंगड़ा ही कथा के बीच में है। और अखियां मिचका के कहे आइए आइए। तो अंगड़ाई लेके कुंभकर्ण पति मरा हुआ दूसरी के जेब में पत्नी को कहता आइए आइए। अरे पति कुंभकर्ण कथा में अंगड़ा कर दिए, अखियां मिचका के कहे आइए आइए। हाँ कैसा और फिर और बोली नारी निद्रा में बल बल तुहारी जाऊं और पास कैसे आऊं, यह मुझे समझाइए।
हे पतिदेव, मैं बलिहारी जाती हूँ आपके ऊपर, लेकिन मैं कैसे आपके पास में पहुंचूं ये बताओ। तो सन्मुखो विनीत बजरंगी को आसन लगो, और कांपने लगो दे अर्धांगिनी को बचाइए। हनुमान जी बैठे वहां, और वहां तो मेरी आसन कांप जाएगी, मैं आ नहीं सकता हूं, तू ही आ। पर वो जो है, और लेकर अंगड़ाई देवराज में बढ़ायो हाथ, और मुख से प्रिया प्रिया में प्रवेश कर जाइए। उसने मुंह पाया वहीं बैठे, जैसे तुम फुआर रहे हो ना कुंभकर्ण ने, और वो निद्रावा की पत्नी आ गई। जैसे ही की पत्नी अंदर आई ना, तो प्रवसी निद्रा पेट में जाती है नींद, और प्रवसी निद्रा पेट में, और करन लगी उत्पात, बताए मना मन की कथा, तज के घर भग जात। उसको मनाने के लिए कथा छोड़ के जल भाग है। इसलिए कथा में कुंभकर्ण की पत्नी नींद आती है, वो सुलाने का प्रयास करती है। भगवान ने कहा मेरे जो कथा करने वाले प्यारे होंगे ना, वो बीच कथा में कहेंगे बोलो जय श्री कृष्णा, और जो जय श्री कृष्णा बोलेंगे ना, तो फिर तू अंदर नहीं जाएगी, उनके अंदर नहीं रह सकती। कुंभकर्ण नहीं है उनके अंदर तेरा पति, फिर तो मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन हम बीच में वो बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो चारों तरफ देख के बोलते हैं कि पड़ोसी ना सुन ले, कम से कम ये सो रहा तो सोने दो। बोलो जय श्री कृष्ण। उसके बाद कथा आती है 100 बेटे, 100 में से ऋषभदेव भगवान ने 80 बेटों को कर्मकांडी बनाया। क्या बनाया? कर्मकांड जानते किसको कहते हैं? जो पूजा का काम करते, वैदिक काम करते, वैदिक बंद करवाने वाला हो, चाहे गर्भ का पूजन हो, चाहे नामन का पूजन हो, जो पूजन मात्र वैदिक कार्य जो करते उसको कर्मकांडी कहा जाता है। ये वैदिक विभाग, कर्मकांड विभाग कितनों को दिया? 80 को। कितने बच गए? 20। सही कह रहे हैं? तो ये 20 में से 10 को 10 दिशाओं का राजा बना दिया, जैसा 10 होती है। अब कितने बचे? 10 में से 9 को योगी बना दिया, योगी आदित्यनाथ। तो ये क्यों बनाया? योगियों की क्या जरूरत थी? देख लो क्या जरूरत थी। इसलिए जरूरत थी कि तुम जो हो ना 80, और बल्कि वो 10 जो वो दिक्पाल बना दिए, वो 90 किसी के साड़ू जी होंगे, किसी के साले जी होंगे, किसी का दोस्त होगा, किसी का दुश्मन। पंचायत होगी, कभी नीति की बात नहीं कर पाऊंगा। जब ये संसार बिगड़ जाएगा तो योगी उठाएंगे डंडा और तुम्हें नीति सही लाइन पर लगाएंगे धर्म पर। इसलिए क्योंकि इनका कोई रिश्ता होते ही नहीं है, इनका कोई है ही नहीं जिसके लिए पक्ष नहीं विपक्ष की बात करे, इसलिए योगियों की आवश्यकता पड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद में अब कितने बज गए भैया? 1 है? उसका नाम भरत, चक्रवर्ती सम्राट, सबके ऊपर तू राज्य कर। और पूरे 100 के 100 बेटों को उपदेश दिया ऋषभदेव भगवान ने। कहा बेटा जाओ एक केले के पेड़ को काट के लाओ, और उसके अंदर लकड़ी हो वो लेके आ जाना, पत्ते फेंक देना। बेटों ने कहा कुल्हाड़ी लाओ, कुल्हाड़ी थवाड़ी लाओ। कहा नहीं, बगैर कुल्हाड़ी के काटना है।
लकड़ी ढूंढना है उसमें। उन्होंने कहा पिताजी बिगड़ को लड़े की कैसे कटेगा और कैसे लकड़ी निकालेंगे उसकी, चलो मेरे साथ। तब वो लेकर के गए और केले के पेड़ का एक एक पत्ता पकड़ के जब खींचते गए तो कुल्हाड़ा की जरूरत नहीं पड़ी, पेड़ खत्म और लकड़ी, पिताजी लकड़ी। बोले यही बात कह रहा था, भगवान के द्वारा हमारा शरीर केले का वृक्ष है, 2 छिलके रोज उतरते, एक रात में एक दिन में। इसमें तुम ढूंढो तो परमात्मा नहीं मिलेगा, पर है, नहीं होता तो कैसे रहता जीवन। इस प्रकार इन्होंने उपदेश दिए और कहा जैसे तुम्हें पेड़ के अंदर लकड़ी नहीं मिली, ऐसे ही किसी को भी शरीर के अंदर ब्रह्म नहीं मिलता, और ब्रह्म है, बगैर ब्रह्म के शरीर चल नहीं सकता, बगैर ब्रह्म के शरीर कहाँ है। बोले है कहूं तो नहीं, और नहीं कहूं तो है, और है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। कैसा है? कहा बेटा जब तक ब्रह्म शरीर में है तब तक ये गुरुजी है, लोग चरण धोते हैं, तब तक मामा जी है, फूफा जी है, पति है, स्टेट है, भिखारी है, और जब ब्रह्म चले जाते